वेलकम टू माय चैनल। देखिएगा आज जो है आप लोगों को मैट्रिक 2024 के लिए वीवीआई जबरदस्त जितना हो सके गर्दा उड़ाने वाला कहिए वो सब क्वेश्चन आपको पढ़ाए जाएंगे जो डायरेक्ट आपके एग्जाम में लड़ेंगे। जो भी क्वेश्चन हम पढ़ाएंगे कंसेप्ट भरा होगा। एक क्वेश्चन के साथ साथ कई ऐसे क्वेश्चन बताएंगे जो आपके एग्जाम में लड़ेंगे। ठीक है, तो हमारे साथ जो आप लोग ध्यान देकर अच्छा से समझ लीजिए। मैथ का जो है सारा कमजोरी जो है दूर हो जाएगा। देखिएगा पहला क्वेश्चन आप लोग देख रहे होंगे कि दिया हुआ है संख्या, ये जो देख रहे हैं इसको P बाई क्यू अर्थात परिमेय के रूप में लिखना है। किस रूप में लिखना है? परिमेय रूप में लिखना है। तो यहाँ समझिएगा, यहाँ एक मिनट, हाँ चलिए आप लोग जो है यहाँ समझ लेंगे। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या दे रखा है समझिए ध्यान से। 0.32 के ऊपर किसको बोलते हैं? रेकरिंग। और कहीं कहीं आपको ऐसे भी लिखा हुआ मिल जाएगा कि यहाँ क्या कर देगा, यहाँ पे रेकरिंग के जगह पर सिर्फ बूंदा दे देता है। तो इस रूप में आपको जैसे भी हो आपसे पूछेंगे और इसको कहेगा P बाई क्यू के रूप में लिखना है। P बाई क्यू अर्थात बाटा के रूप में लिखना है। तो कैसे लिखा जाता है ध्यान से सीख लीजिए, परेशानी हमेशा ला खत्म हो जाएगा। बार बार आप लोग कंफ्यूज होते होंगे। यहाँ देखिए ट्रिक एकदम सफाई, 1 नंबर के क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा समय देना नहीं है। देखिए जो भी चीज़ देगा ना था उसको पूरा के पूरा पहले आप नोट कर दीजिए। दशमलव और रेकरिंग को भूल जाइए। अगर सिंपल आपसे पूछा जाता है तो सिंपल का रास्ता अलग है। जैसे ये वाला चीज़ पूछ दिया आपसे मान गए, इसका कहेगा P बाई क्यू फॉर्म। तो ये तो नॉर्मल आप बनाते हैं 5 में या 6 में सीखे होंगे कि दशमलव के बाद जितना अंक है एक पर उतना जीरो दे दीजिए तो P बाई क्यू में लिखा गया। इसको लिखिएगा 73, आप दशमलव के बाद 2 गो अंक है तो एक पर 2 गो जीरो हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन रहेंगे तो नॉर्मली आप बना लेंगे। तो ये तो सिंपल वे में है, लेकिन रेकरिंग के मतलब होता है कि 0.3 और उसके बाद 2 जो है बार बार आ रहा है। अब इसको जो है P बाई क्यू के रूप में लिखना है। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन हुआ नहीं, तो आपको स्पेशल वे में सोचना है। तो बनाइएगा कैसे? तो आप जो है पूरा इसको ज्यों के त्यों लिख दीजिए। दशमलव और रेकरिंग भूल जाइए। तो दशमलव और रेकरिंग नहीं होता तो क्या होता ही 32 हो जाता। बोलिएगा 32 हो जाता। और उसके बाद जो है बिना रेकरिंग वाला एने होके दशमलव के इधर हो या उधर हो उसको क्या कर देना है? आपको माइनस कर देना है। तो देखिएगा उसको माइनस कर दिए। देखिएगा यहाँ से माइनस कर दिए 3 को हम। उसके बाद यह देखना है कि रेकरिंग जब भी आता है दशमलव के बाद आता है और कितना संख्या पर रेकरिंग है ये देखना है। और जय गो संख्या पर रेकरिंग होता है उसके बदले बाटा में उतना 9 दिया जाता है। तो देखिए कै गो संख्या पर रेकरिंग है? एगो संख्या पर रेकरिंग है तो उसके बदले बाटा में एगो 9 आ जाएगा। अब ये देखना है कि दशमलव के बाद जो है, दशमलव के बाद यहाँ आपका दशमलव था, दशमलव के बाद जो कितना नंबर है जिस पर कोई रेकरिंग नहीं है। तो विदाउट रेकरिंग के बदले आपको बाटा में 0 देना है और रेकरिंग के बदले आपको 9 देना है। याद रखना है जय गो संख्या पर रेकरिंग होगा उसके बदले बाटा में 9 बैठाइएगा और जय गो संख्या पर रेकरिंग नहीं होगा दशमलव के बाद उसके बदले 0 बैठाइएगा। बस यही फंडा याद रखिए। तो एगो संख्या पर रेकरिंग नहीं है जो 3 है तो उसके बदले क्या करेंगे? एगो 0 दे देंगे हम लोग। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए। तो 12 में से 3 गया तो 9 हो गया, आइए आपका 2 हो गया, 29 हो गया, आइए 90 हो गया। 29/90 देखिए ऑप्शन में कहाँ है? तो आपके जो राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ये वाले ऑप्शन हो जाएंगे 29/90। तो ये वो क्वेश्चन आपको निश्चित गारंटी के साथ आना है तो आना है। जैसे ये वो क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, पेज नेक्स्ट लेते हैं और आपको समझाते हैं। देखिए यहाँ से, यहाँ समझिएगा, यहाँ ये क्वेश्चन आपको हम दे दिए आपको। जैसे ये 5 7 है, ऐसा क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, भरम मिट जाएगा। यहाँ से आप लोग इसको जैसे यही क्वेश्चन हो सकता है। उसके बाद यहाँ से जो है आपको ऐसा वाला क्वेश्चन दे सकता है, या हो सकता है कि आपको हम ऐसे क्वेश्चन दे दिए इस टाइप से। और एक और क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ से जो है ये आपका क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो ये आपको ऐसे क्वेश्चन गारंटी के साथ ऑब्जेक्टिव में मिलेंगे। तो देखिए कैसे बनाएंगे। सिंपल में देखिए कि दशमलव के बाद 2 गो ऐसा संख्या है जो पर रेकरिंग तेकरिंग मतलब रेकरिंग है और बिना रेकरिंग के कोई नहीं है। तो रेकरिंग है तो पहले दशमलव और रेकरिंग भूलते हैं उसको जियो करते हैं उतार दीजिए। तो लीजिए उतार दिए हमने 57 लिख दिया, 57। उसके बाद आपको क्या समझना है यहाँ से, यहाँ एक मिनट, हाँ
रुक जाइए। हाँ अब ठीक है, देखिए। और देखिए दशमलव के बाद कै गो संख्या पर एक रिंग है, दू गो संख्या पर एक रिंग है। तो दू गो संख्या पर एक रिंग, तो बदले में क्या डालिएगा आप, दू गो 9 डालिएगा। तो 57/99 आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद ये समझिएगा विद्यार्थी साहब, इसका क्या लिखिएगा आप लोग, हम कहें कि दशमलव और एक रिंग भूलिए, दशमलव और एक रिंग भूलिए, उसको ज्यों के तो छापिए पहले। तो ये अगर सब नहीं रहेगा तो 235 हो जाएगा। ये देखिए तो 235 लिखा गया। अब दशमलव के बाद कौन वो संख्या है जो बिना रेकरिंग के है, पहले हो इधर हो कोई भी हो, तो ये 2 है, तो इसको आप हटा दीजिए इसमें से, यानी माइनस कर दीजिए। अब देखिए कि कै गो संख्या पर रेकरिंग है, तो 2 गो संख्या पर रेकरिंग है, तो उसके बदले आपको 2 गो 9 दे देना है। और दशमलव के बाद कै गो ऐसा संख्या है जिस पर रेकरिंग टेकरिंग नहीं है, तो रेकरिंग नहीं है वो एक गोरा है, तो कौन है, कौन है उससे मतलब नहीं है, कै गोरा है, तो एक गोरा है, तो उसके बदले डालिए आप 0। इसको घटा लीजिए, तो 5 में से 2 गया था 3, और ये 3 और हाँ, तो 233/990 हो गया। कट छट तो अलग चीज, अपना कटा उठा के उसको ऑप्शन में खोज लीजिएगा। ये क्वेश्चन देखिए था, ये अगर दशमलव और रेकरिंग अगर नहीं होता तो क्या होता है, ये 345। और कौन संख्या है, कौन संख्या है बिना रेकरिंग के, या इधर कुछ नहीं है। अब देखिएगा आरी आरी दे देगा, आप बीच में छोड़ दो के मतलब होता है रेकरिंग कहाँ पर है, सब पर है, कौन सब पर है, ठीक है। तो तीनों पर रेकरिंग है, तो इसके लिए आप बाटा डालिए, और 3 गो संख्या पर रेकरिंग है तो 3 गो 9 डाल दीजिए, हो गया आपका, बन गया। यहाँ समझिएगा ये स्पेशल है, इसको जो है पूरा छापिए पहले, आप आंख के पहले छाप दीजिए, और ये छपा गया 754। अब देखिएगा कि बिना रेकरिंग वाला 2 गो नंबर है, एगो 7 है 5 है, तो उसको क्या करना है, हटा देना है, मतलब घटा देना है, तो घटा दिए। और कै गो संख्या पर रेकरिंग है, तो एगो संख्या पर रेकरिंग है, तो उसके बदले एगो 9 दे देंगे। अब देखिएगा कै गो मैंने दशमलव के बाद कै गो ऐसा नंबर है जिस पर रेकरिंग नहीं है, तो 2 गो संख्या ऐसा है जिस पर रेकरिंग नहीं है, तो नहीं के बदले देना है आपको 0। तो 2 गो पर नहीं है तो 2 गो 0 दिया गया, इसको घटा लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ समझिए ये थोड़ा स्पेशल है, इसको ध्यान दे दीजिएगा, पहले छाप दिया जाए ज्यों कहते हो, तो 7 5 4 2 छपा गया। अब देखिएगा, देखिए बिना रेकरिंग वाला एगो 7 है और एक आपका यहाँ से 5 है, तो इसको पकड़ के हटा दीजिए, मतलब घटा दीजिए, तो 75 बनेगा जो घट जाएगा। अब 2 गो संख्या पर रेकरिंग है, यहाँ जो देख रहे हैं आप लोग 2 गो संख्या पर रेकरिंग है, तो उसके बदले 2 गो 9 दे दीजिए आप लोग। अब देखिए दशमलव के बाद ही खाली देखना है रेकरिंग वाला और बिना रेकरिंग वाला, पहले नहीं। दशमलव के बाद जो है कै गो संख्या पर रेकरिंग नहीं है, तो एक पर नहीं है, तो उसके बदले आपको 0 डालना है, इसको घटा दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप यहां तक समझे। और हम लोग दूसरे प्रश्न की तरफ चलेंगे, चलिएगा। ये क्वेश्चन आगे आप लोग के बीच में, यहाँ ध्यान दीजिएगा, 1 मिनट, हाँ यहाँ पेंसिल सेलेक्ट किया जाए। चलिए देखिए ये क्वेश्चन देखिए तो समझिए, तो क्या आप लोगों से बन जाएगा, 2 और 2.5 के बीच अपरिमेय संख्या कौन है उसको बता देना है आपको। यहां देखिएगा, यहां जो है आपको कॉमन सेंस से ही क्वेश्चन बनेगा, 2 और 2.5 के बीच में कौन आएगा, यानी सब। यहाँ देखिए इसका वैल्यू के बात अगर सोचिएगा तो ये करीब करीब 9 से ज्यादा है, 9 से ज्यादा है, 11 है कि नहीं। तो 9 के वर्गमूल कितना निकलता है, 3 होता है, लेकिन 3 से ज्यादा है, 3 दशमलव समथिंग समथिंग होगा, यानी 3 से तो ज्यादा होगा। माने इसमें तोड़िएगा तो माने 9 प्लस दोनों होता है जी, तो 9 के बाद है तो 3 तो कम से कम होगा, अनुमान कॉमन सेंस से बनाना है। 3 दशमलव के बाद 3 4 5 कुछ भी आएगा अपना आएगा, लेकिन 3 से अधिक होगा इसका वैल्यू, ये बात तो फिक्स है, 3 से जो है आपका अधिक मिलेगा। तो हमको बोला है 2 और 2.5 के बीच में लेना है, लेकिन 3 से ज्यादा हो गया तो हम लोग का जो है ये वाला हम लोग का नहीं होगा। अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे, यहाँ अगर सोचिएगा तो 11 दूनी 22 है, तो जानिए कि नहीं होगा, और ज्यादा हो गया तो क्रॉस कीजिए। यहाँ भी तो 11 से ज्यादा 12 है, तो ये भी तो नहीं होगा भाई। तो जब ये तीनों नहीं हुआ तो कौन होगा आपका, ये वाला ऑप्शन आपका जो है हो जाएगा। ऐसे भी देख लेंगे, 5 है तो 5 जो है किस पूर्ण संख्या, किस पूर्ण वर्ग संख्या के नजदीक है, तो 4 के नजदीक है, और 4 के वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है। तो 2 दशमलव जो है आपका 2 कुछ 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 करके जो भी होगा आएगा, तो राइट आंसर क्या आ जाएंगे, बी नंबर ऑप्शन हो जाएंगे। तो ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन था,
तो उम्मीद करते हैं आप इसको समझे होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपके बीच आ गया, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, एकदम हर हाल में सीख ही लीजिए, एकदम सब एकदम क्रीम क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन समझिएगा, ये क्वेश्चन दे रखा है कि यदि n कोई प्राकृतिक संख्या है, यहाँ टाइपिंग में मिस प्रिंटिंग है, कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका प्राकृतिक हो जाएगा। चलिए हम यहाँ से इरेज कर दिए ना, तो आप लोग यही बैठा लीजिएगा मन में। यदि n कोई प्राकृतिक संख्या है तो रूट n कैसी हो जाएगी? हमेशा प्राकृतिक संख्या, हमेशा अपरिमेय संख्या, हमेशा परिमेय की कभी प्राकृत तो कभी अपरिमेय। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, समझना चाहिए आप लोगों को, क्योंकि ये बहुत ही जबरदस्त कंसेप्ट से भरा क्वेश्चन है। तो देखिए कैसे बनाएंगे हम लोग। तो बोला है पहले तो n जो है, n वो क्या है? नेचुरल नंबर है, अर्थात प्राकृतिक संख्या है। तो आपको पता है प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? तो गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या अर्थात नेचुरल नंबर कहते हैं, और वह शुरू हो जाता है एक से। कहाँ से? एक से। लेकिन जीरो से जो होता है वो पूर्ण संख्या होता है, होल नंबर जो है जीरो से शुरू होता है, जबकि प्राकृतिक संख्या एक से शुरू होता है। तो प्राकृतिक संख्या जो है एक से शुरू हो गया, तो 1 2 3 4 ऐसे ही आप अपना आगे जहां तक जाना है जा सकते हैं। तो ये n हो गया, मतलब ये प्राकृतिक संख्याएं हो गई। फिर कह रहा है कि यदि सभी प्राकृतिक संख्याओं पर रूट चढ़ा दिया जाए तो जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा? हमेशा अपरिमेय हो जाएगा कि हमेशा परिमेय हो गया कि कभी कभी होगा? तो यहाँ समझेंगे। तो जब सब पर रूट चढ़ गया, n पर चढ़ गया तो सब पर रूट चढ़ जाएगा। देखिए अच्छा से समझ लीजिए, एकदम हमेशा जिंदगी भर लग जाएगा, शरीर में दिमाग में बैठ जाएगा, एकदम कभी भूल नहीं पाएंगे आप। देखिए 1 के वर्गमूल कितना हो गया? 1। जब जो रूट से बाहर हो जाए, जो रूट से फ्री हो जाता है, उसको आप लोग क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। प लिख दिए हम। ये रूट से फ्री नहीं होगा, रूटे में रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा? आपका अपरिमेय हो जाएगा। ये भी आपका रूट से फ्री नहीं होगा तो क्या हो गया? आपका अपरिमेय हो गया। और यहाँ देखिए 4 के वर्गमूल कितना हो जाएगा? 2, तो इसके लिए ये क्या आपका हो गया? परिमेय हो गया। उसी प्रकार 5 जो है रूट से फ्री नहीं होता, क्या हो जाएगा? ये अपरिमेय हो गया। तो क्या देख रहे हैं हम लोग? कभी परिमेय आ रहा है तो कभी अपरिमेय आ रहा है। देखिए यहाँ परिमेय अपरिमेय, तो ये कभी कभी का सिलसिला इसमें बना हुआ है। तो आपका राइट आंसर क्या हो गया? डी नंबर ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे। कभी प्राकृत तो कभी अपरिमेय। यहाँ प्राकृतिक जो है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं, आप लोग समझदार आदमी हैं, समझ रहे होंगे। तो ये क्वेश्चन आपका कंसेप्चुअल था। जैसे अगर हम आपसे नेक्स्ट पूछ लेते हैं आपसे, यहाँ पे समझ लेंगे, यहाँ समझ लीजिएगा आप लोग। हाँ, तो यहाँ अगर आपसे कह देता है कि n जो हो जाए, अगर n अगर कह दे अभाज्य संख्या हो जाए, क्या साथ साथ समझ लीजिए, प्राइम नंबर, यदि n अगर अभाज्य संख्या हो जाए तो रूट n कैसी हो जाएगी? देखिए आप जानबे करते हैं कि अभाज्य संख्या कौन होती है? अभाज्य संख्या 2 से शुरू होता है, ध्यान रखिएगा। 2 3 5 7 उसके बाद 11 ऐसे ही आगे अपना बढ़, जो किसी से नहीं करता है। अभाज्य संख्या को रूट संख्या बोला जाता है, और इसको इंग्लिश में प्राइम नंबर कहते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या अगर कहेगा तो क्या हो जाएगा? आपका 2 हो जाएगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या प्राइम नंबर कौन होती है? 2 होती है। पूरा दुनिया में, वर्ल्ड में अकेला यह वो नंबर है जो अभाज्य के साथ साथ क्या है? सम भी है। याद रखिएगा आप लोग, एकमात्र अभाज्य संख्या जो सम भी है कौन है? 2 है। या उलट के पूछे, एकमात्र सम संख्या जो अभाज्य भी है कौन है? 2 ये है। तो ये पूरा वर्ल्ड में यही नमूना है, इसको ध्यान रखेंगे। अब देखिए अभाज्य समझ गए। यदि कहेगा इस पर रूट लगा के पूछेगा तो सब पर रूट चढ़ा दीजिएगा। रूट 2, रूट 3, रूट 7, रूट 5, रूट 11। अब बताइए रूट से फ्री होगा? कोई रूट से फ्री होने वाला नहीं है। इस सब के सब क्या हो जाएगा? आपका जो रूट से फ्री नहीं होता है वो सब अपरिमेय आपका हो जाता है। तो अतः जो ऐसी स्थिति में पूछेगा तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? कभी कभी नहीं, हमेशा हमेशा अपरिमेय संख्या, हमेशा अपरिमेय संख्या। तो होश में रहिएगा छोटी छोटी चीजों को। अगर आप होश में रहते हैं तो अच्छा खासा नंबर जो है आप ला पाएंगे। होश में रहेगा तब ना। तो ये हो गए। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन आ गया कि 2 संख्या है, एगो a है। यहाँ देखिए ये 2 संख्या, एगो a है और एगो 18 है।
आइए दोनों गोरा के एलसीएम देले है 36 और एचसीएफ दिया है 2, तो उसमें अनजान टर्म जो ए है उसका वैल्यू हम लोगों से पूछा जा रहा है। आप लोगों को पता ही होगा कि दो गो संख्या माना कि एगो ए है आ एगो बी है, और दूगो संख्या है तो दूगो संख्या तो दूगो है तो उसका एचसीएफ भी निकलेगा, एलसीएम भी निकलेगा। तो उसका कुछ ना कुछ क्या होगा भाई, एलसीएम होगा और उसका अपना एचसीएफ भी होगा। तो एक रिलेशन होता है कि दो संख्याओं का गुणनफल गुणनफल उसके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होती है, गुणनफल के बराबर होती है। तो इस रिलेशन को आप रखेंगे ध्यान, यह जो रिलेशन है सिर्फ दो संख्याओं पर लागू है, होश में रहिएगा। सिर्फ यह जो रिलेशन है सिर्फ दो संख्या पर लागू, यहां ध्यान दे देंगे, सिर्फ दो संख्या पर लागू होता है, ठीक है। और दो संख्याओं का एचसीएफ एलसीएम जो है उसके उन संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है, और यह सिर्फ दो संख्या पर लागू है। देखिए अब इसी रिलेशन से हम लोग अब बनाएंगे इसको। जैसे यहाँ पहली नंबर जो है ए हो गया तो ए ले लिए, दूसरा नंबर 18 है तो 18 ले लिए, दोनों का गुणनफल ले लेंगे। एलसीएम दिया है कितना 36, एचसीएफ कितना दिया है 2 दे दिया। आराम से कटाइए, सुतले सुतले ठंडा के मौसम है, 18 दूना 36 आ 2 दूनी कितना हो जाएगा बताइए तो, 2 दूनी आपका जो हो गया 2 दूनी कितना हो गया भाई 4 हो जाएगा। क्या दिक्कत हो गया, 1 मिनट पेंसिल चेंज करना होगा, हाँ चलिए। तो 2 दूना कितना हो गया आपका 4 हो गया, तो राइट आंसर क्या हो जाएंगे आपके 4 हो जाएंगे। बोलिए कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ देखिए यदि आपसे पूछता है यदि कोई पूछ दिया कि दो आभास संख्या के एचसीएफ, दो गो आभास संख्या, दो गो या कितनों या लगातार क्रमागत भी कहता है, यहां से देख लीजिएगा क्रमागत या कितनों कह देगा, आभास संख्या पूछ दे, आभास प्राइम नंबर, आभास संख्या का जो एचसीएफ हो जाएगा तो एचसीएफ हमेशा 1 हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, साथ साथ स्टार पॉइंट बता दिए आपको। दो लगातार या कोनो दूगो चारगो पांचगो दसगो बीसगो कितना आभास संख्या रहे उसका एचसीएफ जो हो जाएगा, एचसीएफ क्या हो जाएगा आपका हमेशा जो है एचसीएफ 1 होगा, क्या हो जाएगा 1। लेकिन जब एलसीएम के बात करेगा कि दो लगातार या दो आभास संख्याओं का एलसीएम, तो बस उसका जो आप गुणनफल अर्थात गुना कर दीजिएगा, क्योंकि कोई कॉमन तमन उसमें नहीं होता है। उसी प्रकार जो है हम आपको बता देते हैं, यहां से नेक्स्ट पेज लिख देते हैं, यहां समझ लीजिएगा। यदि दो गो लगातार क्या पूछे आपको सम संख्या दे देवे, तो इसका जो एचसीएफ होगा एचसीएफ हमेशा जो है आपका 2 होगा, लगातार के बात करेगा। क्रमागत रहे तब तो दो लगातार जो है सम संख्याओं का सम नंबर इवेन नंबर, सम संख्या का एचसीएफ क्या हो जाएगा 2। यदि विषम कहे लगातार तो क्या हो जाएगा एचसीएफ 1। लेकिन एलसीएम के बात कर देगा तो आप जो है अपना बना लीजिएगा, जैसे बनता है वैसे बड़ा वाला हो जाता है। एलसीएम कहेगा तो गुणनफल हो जाएगा, एलसीएम कहेगा तो क्या हो जाएगा आपका गुणनफल हो जाएगा। यहाँ देख लीजिए तो गुना कर दीजिए, कब जब विषम कहेगा तब। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जिसको आप ध्यान रख के अच्छा खासा आप लोग कॉन्सेप्ट तैयार कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज के पर हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया हम लोग का, देखिए तो यहाँ यदि P और Q दो आभास संख्याएं हैं तो एचसीएफ क्या हो जाएगा। जस्ट हमने आपके भी चर्चा किया है कि क्या बोल रहा है कि P है एगो Q है, दो गो नंबर है, लेकिन दोनों नंबर क्या है कि आभास है, और आभास संख्याएं जो है किसी और से नहीं कटा करती है, वो सिर्फ अपने आप से कटती है और 1 से ही कटती है। तो ऐसी स्थिति में जो है ये दोनों गोरा के आभास जब हो गया तो इसका जो है एचसीएफ आपका हमेशा क्या हो जाएगा 1 होगा, जिसको आप लोग रिमेंबर रखेंगे। तो दो लगातार संख्या के या कुदका के कहे उसका आभास संख्या हो तो एचसीएफ कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहाँ देखिए सबसे छोटी आभास संख्या कौन होती है, अभी हमने आपको बताया है, बताइए आप लोग सबसे छोटी आभास संख्या क्या होता है आपका, कह दे 2 होता है। और भाज कह देगा, भाज संख्या कह दे, सबसे छोटी भाज संख्या का एक और ही नाम है, भाज संख्या का एक और नाम क्या है बताइए, को पता है? यदि पता हो तो आप कमेंट करके बताइए कि सबसे छोटी मतलब भाज संख्या का दूसरा नाम क्या है। हम यहाँ सिर्फ भाज ही बताएंगे, सबसे छोटी।
सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या रहता है आपका 2, और सबसे छोटी भाज्य संख्या जो होता है वो कौन होता है 4 होता है। और यदि इसमें अगर आपको पूछ देता है जोगफल तो जोड़ दीजिएगा, गुणनफल कह देगा तो चट सीना गुना कर दिए तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, अंतर कहेगा तो घटा दीजिएगा। तो कई रास्ते हैं, तो आपको कंसेप्ट जो है तगड़ा होना चाहिए आपका। तो ये आपके क्वेश्चन के सॉल्यूशन हुए। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आ गया कि यदि ए और बी अभाज्य संख्याएं हैं तो ए और बी का एलसीएम क्या हो जाएगा। देखिए इसका जो अपोजिट पूछा उसमें एचसीएफ था, यहाँ से एलसीएम पूछा। तो यहाँ जो है ए एक नंबर है और एक नंबर आपका बी है, और ये दोनों के दोनों क्या है अभाज्य है। अभाज्य जन्म करते हैं, कुछ कॉमन नहीं होता है सके आपस में, एक कॉमन होता है सब में भी सिर्फ, और एक से कुछ होगा। तो ए और बी क्या है, आप ये दोनों अभाज्य है। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, हमेशा होश में रहिएगा, एचसीएफ और इसी का हम बात करते हैं एलसीएम, ये एचसीएफ होगा। देखिए यहाँ से एचसीएफ का अभाज्य संख्या क्या, तो हमेशा आपका एचसीएफ क्या हो गया 1 हो जाएगा। एलसीएम जब बात करेगा तो 1 जो है उसके गुणनफल के बराबर कह दीजिएगा, अगर नंबर देगा तो गुना कर दीजिएगा, और इस टाइप का रहेगा तो दोनों गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, तो ए गुना बी बराबर क्या हो गया ए बी। तो राइट आंसर क्या हो जाएंगे आपके सी नंबर ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। ध्यान से एकदम समझते रहे, किसी प्रकार के दिक्कत नहीं होगा। हम आपको यहाँ सिर्फ और सिर्फ वीवीआई क्वेश्चन ही पढ़ा रहे हैं जो डायरेक्ट एग्जाम में आपको लड़ेंगे और डायरेक्ट वहीं पे आप लोग छापेंगे। इसलिए आंख मूंद के आप लोग बेहिचक पढ़ते रहिए। यदि आपको 95 प्लस लाना है तो आपको जो है ध्यान से पढ़ना ही होगा। यहाँ देखिए आ गया क्वेश्चन कि 2, 10 और 20 तीन गो नंबर दिया है। इसका एलसीएम अर्थात लॉसा और मसा का रेशियो अर्थात अनुपात पूछ रहा है। यहाँ शॉर्टकट में सीख लीजिए एकदम इजी वे में। 2, 10, एक मिनट, हाँ ये क्लीन कर दिए हम, फिर से देखिए 2, उसके बाद आपका 10 और कौन है 20 है। तो पहले जो चर्चा करेगा ना उसको पहले रखना है, अब बाद में जब चर्चा करेगा उसको बाद में रखना, उलट पुलट मत कर दीजिएगा। पहले है एलसीएम, अब बाद में है एचसीएफ। जगह जो पहले आएगा वो पहले पाएगा, बात साफ है। जो लेट से आएगा लेट से जाएगा। यहाँ देखिए था एलसीएम पहले बोला ना, पहले बाद में एचसीएफ। अब यहाँ से हम लोग इसको बनाएंगे। तो 2, 10, 20 का एलसीएम कौन वह छोटी से छोटी संख्या है जो दी गई संख्याओं से कट जाए, दी गई संख्याओं से कट जाए, 3 गुना से कट जाए। तो सबसे छोटे में पहले देखिएगा, अगर 10 सोचिएगा तो 10 में 20 से भाग थोड़ी लगेगा। तो 20 में विचार कीजिएगा तो 20 जो है 20 से कट जाता है, 10 से कट जाता है और 2 से कट जाएगा। तो ये आपका 20 जो है सबसे कट जाएगा। तो एलसीएम का डिफिनीशन होता है कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से कट जाए एलसीएम कहलाता है। तो ये जो आपका क्या हो जाएगा एलसीएम, इसका कितना हो जाएगा 20 आपका एलसीएम हो जाएगा। रेशियो दे देंगे। अब कह रहा है एचसीएफ, तो कौन वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो तीनों को काट दे, दी गई संख्याओं को काट दे भाग देला पर। तो तीनों में कौन नंबर है जो तीनों में भाग लग जाएगा भाई। तो अगर 2 लीजिएगा, 2 से 2 कट जाएगा आपका, 2 से आपका 10 भी कट जाएगा और 2 से 20 भी कट जाएगा। तो आपका जो है राइट एचसीएफ जो है 2 ही होगा। क्या हो गया 2। और रेशियो जो है चूंकि देख रहे हैं आप कोई ऑप्शन में नहीं है, और अनुपात जो होता है सबसे छोटा होता है, एकदम वहां तक लेके जाना है जहां से कटना और रुक न जाए। तो इसे छोटा फॉर्म में देखिएगा तो आधा 10 आई 2 के आधा कितना हो गया 1। तो 10:1 जो है आपके राइट आंसर हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो गए। तो ये आपके कंसेप्ट है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आ गया विद्यार्थी जी, यहाँ ध्यान दीजिएगा 96 का जो है अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। तोड़ लेते हैं ना हम लोग, क्या दिक्कत है। यहाँ देखिए तोड़ देते हैं एकदम नॉर्मल वे में। तो 2 से तोड़ दीजिए, 2 चौका आई 2 अठे, 2 से तोड़िएगा तो 24, 2 से तो 12, 2 से तोड़िएगा पुनः आप लोग तो 6, फिर तोड़िए 2 से तो 23 हो गया, और 3 में लगाइएगा तो 3 कम 3 न होगा। तो अभाज्य गुणनखंड होता है अभाज्य रूप में लिखना, और कोई बीच में नहीं आना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ अभाज्य संख्या से ही खंडित करना है।
अब लिख दीजिए इसको 96 बराबर, क्या गण लीजिए यहीं से आप, 1 2 3 4 5, तो 2 कै गो मिला है, 2 मिला आपको 5 गो, और 3 मिला कै गो, एगो, चूंकि आपस का चीज है तो गुणनफल में न रहेगा, एक तो लिखने का कोनो मतलब नहीं, एक तो भाज भी नहीं होता है। तो यहाँ 2 के पावर 5 गुने 3 कहाँ ऑप्शन में, खोज लीजिए अच्छा से आप, तो आपके राइट आंसर जो है सी हो जाएंगे। तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आप ऐसे हल करेंगे। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिएगा अगला क्वेश्चन दे रहा है कि 2 13, और ये 13 नहीं है, मतलब बीच में स्पेस आ गया है, ये चूंकि क्लोज होगा सब अपना, ये सब क्लोज है, इतना स्पेस नहीं है, तो समझिए नंबर हम लिख देते हैं, समझ लेंगे आप। यहाँ है 2.13113 फिर 4 गो 1 पुनः 3, ये जो है डॉट 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 है, तो डॉट 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 है, ठीक है। तो अब आप लोग को जो है यहाँ से 1 मिनट, यहाँ जो है आप लोग को हम पुनः बताते हैं, रुक जाइए, हाँ, तो यहाँ जो आपका डॉट डॉट है, क्या है, डॉट। अब इसको बताना है कि ये कैसी संख्या है, परिमेय की अपरिमेय है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, ऐसा हाल में जो क्वेश्चन अगर मान के पूछ दिया ऐसे रहे, 2 के बाद इस प्रकार से रहे 3 3 3 3, एक ही संख्या बार बार रिपीट करता है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख लेते हैं 2.2। अब जो बार बार रिपीट करता है उसको रेकरिंग में कर लेते हैं। अभी हमने आपको रेकरिंग को p/q में बदलना सिखाया है, तो ये आपको p/q के रूप में लिखा जाएगा आराम से। अब लिख के बताइए कितना आएगा, हमने सिखाया अभी जस्ट। और ये जो आपको क्वेश्चन दिख रहा है इसमें कोई फिक्सेशन नहीं है, भाई देखिए एगो 1 है, एक बार 2 गो हो गया, 3 गो हो गया, 4 गो हो गया, 5 गो हो जाएगा, करोड़ का तो 50 गो 100 गो लाख हो जाएगा। तो जब इस प्रकार के लिमिटेशन यानी फिक्सेशन नहीं हो, अनलिमिटेड वाला बात हो, तो ये चीज आपको आंख मूंद के, इसको आप p/q के फॉर्म में इसको आप काबू में नहीं कर सकते हैं। तो ये आपका जो है इसी प्रकार की संख्याएं जो है आपको कहा जाती है हमेशा अपरिमेय होता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अपरिमेय। तो होश में रहिएगा, तो रूट से बाहर जो नहीं निकलता है, रूटे में फंसा रह जाएगा, दशमलव में हर चीज का वर्गमूल निकलेगा, लेकिन जो रूट में है उसका दशमलव में निकलता है ना, जैसे रूट 5 हो गया, तो वो चीज आपका अपरिमेय है। लेकिन ये इसी वाली संख्याएं भी आपका क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। इस टाइप के हो, अगर फिक्स हो, लिमिट हो, एक ही चीज बार बार रिपीट करे तो ये आपको लिखा जाएगा, ये परिमेय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन आ गया कि सह अभाज्य को प्राइम संख्याओं का एचसीएफ क्या होता है। तो ये आपका एक थ्योरी है जिसको आप लोग याद रखिएगा कि सह 2 गो मतलब संख्या हो और सह अभाज्य कहे, तो सह अभाज्य जो है उसी को कहेंगे, ऐसी 2 संख्या जिसका एचसीएफ जो है 1 होता है उसको सह अभाज्य हम लोग कहते हैं। जैसे 3 5 सह अभाज्य हो जाएंगे, 5 7 सह अभाज्य हो जाएंगे, उसी प्रकार 7 ले लीजिए, 9 ले लीजिए, ये सहअभाज्य हो जाएगा। कोई जरूरी नहीं है अभाज्य संख्या रहे, बस उसका एचसीएफ कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ये देखिए तो अभाज्य कहाँ है, जैसे हम 9 ले लेंगे, एगो 10 ले लेंगे, फिर भी इसका एचसीएफ कितना होगा, 1 होगा। तो ये जो पेयर देख रहे हैं ये सब के सब कौन है, को प्राइम नंबर है, अर्थात सहअभाज्य संख्याएं हैं। तो आप लोग जो है ऐसे जो है इसको जो है अपना समझ लेंगे। तो सहअभाज्य संख्या का एचसीएफ हमेशा कितना होता है, 1 होता है, 1। इसको याद रखिएगा। यदि ऑप्शन दे देगा कि निम्न में कौन सहअभाज्य है, तो अब सब ऑप्शन के निकाल के देखिए, जिसका एचसीएफ 1 आ रहा होगा वही सहअभाज्य का पेयर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। 2 3 4 5 6 7 कुछ आएगा तो सहअभाज्य नहीं होगा। तो ये हमने आपको पढ़ाया, ये 10-10 मतलब टॉप 10 प्रश्न हमने आपको पढ़ाए हैं और सबका कंसेप्ट हमने आपको पढ़ा दिया है। और इस सब का बात का ध्यान रखिए और अच्छा से हमसे हमारे साथ पढ़ते रहिए। जो भी अच्छी चीज लगे हो उसको नोट करेंगे। इसके बाद हम आपको जो है 10 के आगे और सारी क्वेश्चन अच्छे से जो है जल्द ही इस चैनल पर आपको देखने को मिलेगा। तो बोर्ड 2024 वाले जितने ही विद्यार्थी एकदम कमर कस लीजिए, सारे चीज हम आपको इस चैनल पर पढ़ाने वाले हैं। साइंस और मैथ का हर चैप्टर सब आपको सिलसिलेवार इतना कम समय में हम आपको पढ़ाकर टॉप 10 में शामिल कराएंगे। तो चलिए धन्यवाद मित्रों, मिलेंगे अगले वीडियो में।